now let us study with the question number 1. Rajiv monthly income is, Rajiv monthly, तुम भी लिख सकते हो, income is rupees 40,000, is 40,000. He rents a room that renting cost is rupees 12,000, is rupees 12,000 per month. ठीक है? What percentage of his income is spent on rent? Percentage of rent, ये निकालना है हमको. जस्टिन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? The question is saying Rajiv's monthly income is rupees 40,000. His renting cost is rupees 12,000 per month. You have to find out the percentage of rent. तो percentage rent निकालना है. इधर देखो जस्टिन सिंपल सा आंसर इसका. इसको हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग कैसे करेंगे? मैं बताता हूँ एक सेकेंड. देखो मैंने क्या बोला था, किसी भी चीज का अगर परसेंटेज निकालना हो तो कैसे करेंगे? जैसे हम लोग लिखेंगे परसेंटेज ऑफ रेंट इज इक्वल टू रेंट अमाउंट. जिस चीज का परसेंटेज निकाल रहा हूं उसको न्यूमरेटर में लिख दो, रेंट अमाउंट. अब एक बात बताओ, जो तुम रेंट अमाउंट भर रहे हो, वो जो तुम अर्न कर रहे हो उसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना भाई. तुम क्या बोलते हो कि मैं 50,000 रुपीज कमाता हूँ, उसमें से मेरा 12,000 का रेंट चला जाता है, 5,000 खाने पे चला जाता है, तो 5,000 और 12,000 रुपए कहां से आ रहे हैं? वो 50,000 में से तो निकल रहे हैं. सो कैन आई से टोटल अमाउंट, टोटल इनकम इनटू 100. तो रेंट अमाउंट जो है, जो हमारा रेंट अमाउंट है वो कितना है हमारा? रेंट अमाउंट जो है हमारा दैट इज 12,000. दैट इज 12,000 अपॉन 40,000 इनटू 100. 2 6 जा, 2 2 जा, 2 3 जा. So basically it is 30%. So Rajiv will say my 30% amount goes to the rent. कोई पूछेगा उससे राजीव तुम्हारा रेंटल अमाउंट कितना है, तो राजीव क्या बोलेगा कि मेरी सैलरी का 30% अमाउंट तो मैं रेंट इनकम में दे देता हूँ. कितनी बात समझ में आई सबको? श्योर? कैसे सोचते हैं, कैसे करते हैं? अब समझ में आया परसेंटेज? इट इज सिंपल, सो इजी. यू जस्ट हैव टू राइट परसेंटेज. रेंट बोल रहा है तो रेंट का ही अमाउंट आएगा न्यूमरेटर में. समझ में आ गया? ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तुमको समझ में आ जाएगा कि परसेंटेज निकालते कैसे. जस्ट समझ में आया? ओके गुड. जॉट डाउन. Okay, so the next question is, in a class of 36 students, एक क्लास है जिसके अंदर 36 स्टूडेंट्स हैं, जिसके अंदर से 12 बच्चे जो हैं वो किस में से आते हैं? स्कूल बस से आते हैं. इसका मतलब क्या होगा? कितने बच्चे हैं जो विदाउट बस आते हैं? जस्टिन विदाउट बस कितने आते होंगे? हैं 36 माइनस 12, 24 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो विदाउट बस आते हैं. आते होंगे कैसे भी, आते होंगे कैसे भी. आगे क्या पूछ रहा है? फाइंड द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स हु डू नॉट कम बाय स्कूल बस. तो परसेंटेज विदाउट बस इज इक्वल टू विदाउट बस अपॉन टोटल स्टूडेंट्स इनटू 100. तो विदाउट बस कितने हैं? 24. टोटल कितने हैं? 36 इनटू 100. 4 9 जा, 4 6 जा, 3 2 जा, 3 3 जा 9. ठीक है? 200 अपॉन 3, 3 6 जा, 3 6 जा 18. 66% these are the strength. 66.6% students do not come with the bus. तो अगेन वापस से ध्यान दीजिए, इस सेशन, इस मॉड्यूल में यही सिखाया जा रहा है कि कोई भी स्टेटमेंट प्रॉब्लम को देख के आप परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं. इस क्वेश्चन में वापस से पूछा गया कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट कम. तो भैया जब विदाउट बस वाले निकाल रहे हैं हम लोग, तो विदाउट बस की स्ट्रेंथ ही तो आएगी. नाउ वी आर नॉट गोइंग टू पुट 12. 12 की हेल्प से हमने ये निकाल लिया कि 24 स्टूडेंट्स डू नॉट कम विद द बस. तो 24 अपॉन 36 इनटू 100. So I think you are clear with this? Yes sir. आ रहा है बात समझ में सबको? Yes sir. Good. So now in this question क्या कह रहा है? A drink contains 32% sugar cane juice. इसका मतलब क्या है?
मान लो तुमने एक ऐसा ड्रिंक पिया जिसके अंदर मिक्सचर्स है, 2-3 चीजों को मिक्स कर रखा है, उन 2-3 चीजों में से उसने एक चीज की बात कर रहा है, शुगर केन, गन्ने के जूस की बात कर रहा है कि उसके अंदर उसका कितना परसेंटेज मिक्स किया मैंने, 32% मिक्स किया है। फाइंड द अमाउंट ऑफ शुगर केन जूस इन 375 ml ऑफ द ड्रिंक। इसका मतलब क्या हुआ, तुमने ड्रिंक लिया 375 ml, तो टोटल कितना ड्रिंक है, टोटल वॉल्यूम कितना है मेरा, टोटल वॉल्यूम तो मेरा कितना है 375, उस 32%, तो वो क्या कह रहा है 32% इज शुगर केन। तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई 32% ऑफ 375, 32% का मतलब क्या हुआ, 32/100 ऑफ, इसमें ऑफ आएगा भाई, 375 का है वो, है मतलब इनटू 32% ऑफ 375, तो इसको आप क्या करोगे 32/100 इंटू 375, कैंसिल कर दो, 5 2 जा 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 15 जा 70, 5 4 जा 20, 5 15 जा 4 8 जा 5 8 जा 40, 120 ml आ गया, समझे। इसका मतलब जब तुम 375 ml का ड्रिंक लेते हो तो उसमें तुम्हें शुगर के कितना मिलाना पड़ेगा, 120 ml मिलाना पड़ेगा। तो इसने तुमको ये बता दिया, देखो फिर फर्क आया, 32 नहीं है शुगर के, 32% है। उस परसेंट में एक्चुअल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जब हमने निकाला कि 32% ऑफ 375, तो हमारा आंसर आया 120 ml। दैट मींस उस 375 ml के अंदर हमने 120 ml शुगर के जूस मिलाया था। बात समझ में आ गई? आज यू क्लियर विद दिस? ये थोड़ा डिफरेंट कैटेगरी था जो हमने पहले के 2 क्वेश्चंस करे। समझ में आ रहा है? ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now let us see the next question. Gopal earns ₹40,000 a month. Gopal 40,000 rupees earn करता है, जिसके अंदर he spends ₹36,000 and saves the rest. ठीक है, 36,000 रुपीज वो क्या करता है, स्पेंड करता है। तो सॉल्यूशन अगर हम लोग बात करें सॉल्यूशन की, तो उसकी स्पेंडिंग कितनी है, स्पेंडिंग है ₹36,000, सेविंग कितनी है 40,000 माइनस 36,000 इज इक्वल टू ₹4,000। बोलो सही है? Yes, sir. What is the percentage of his income in his expenditure? What is the percentage of his income? मतलब वो percentage of expenditure मांग रहा है with respect to income। फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, percentage of expenditure। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, expenditure अपॉन इनकम इनटू 100। मैंने देखो वापस से पढ़ो, व्हाट परसेंट ऑफ हिज इनकम, उसकी इनकम का कितना परसेंटेज वो खर्च कर देता है। वापस से समझो, अपने इनकम का कितना परसेंटेज वो खर्च कर देता है। तो परसेंटेज ऑफ खर्चा इज इक्वल टू खर्चा अपॉन टोटल इनटू 100। तो परसेंटेज एक्सपेंडिचर निकल गया। एक्सपेंडिचर मेरा कितना है, spending means expenditure 36,000. What is my income? 40,000 into 100. So 3 0 कट गए, एक ये कट गया, 2 5 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 8 जा। So 18 into 5, 5 8 जा 44, इधर 0 इधर, 5 1 जा 5, 6 7 8 9, 90 आ रहा है। So 90% he is spending, 90% अमाउंट इज स्पेंडिंग। अपनी इनकम का 90% वो क्या कर रहा है, स्पेंड कर रहा है। दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट इज सेइंग, व्हाट इज द सेकंड पार्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज इनकम सेविंग। एक बात बताओ मुझे, जब 90% वो खर्च कर रहा है तो सेव कितना कर रहा है, 10%। परसेंटेज 100 के रिस्पेक्ट में होता है। टोटल 100% में उसने 90% खर्च कर दिया, बचा कितना, 10%। सीधे भी लिख सकते हो, फॉर्मूला से भी कर सकते हो और बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हो। भाई 90% ही इज स्पेंडिंग,
तो ऑब्वियसली 10% में सेव ही तो करूंगा। टोटल हर चीज क्या होती है 100 से कंपेयर होती है। टोटल हर चीज क्या होती है 100 से होती है कंपेयर। टोटल 100 से कंपेयर होती है। सो परसेंटेज ऑफ सेविंग क्या होगी, वैसे भी करके मैं दिखा देता हूं। परसेंटेज ऑफ सेविंग इज सेविंग अपॉन टोटल इनटू 100। तो सेविंग मेरा कितना है 4000 डिवाइडेड बाय 40000 इनटू 100। तीनों जीरो कट गए, एक ये गया। ठीक है, मैंने ये फॉर्मूला सभी तुमको बता दिया, बट यू शुड ऑल्सो नो कि भाई हम लोग जो है 10% ऐसे भी निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ सेविंग इज सेविंग अपॉन टोटल इनटू 100। तो सेविंग मेरा 4000 था, टोटल मेरा 40000 था इनटू 100। ठीक है, तो इसको जब when we simplify तो 10%। एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या है, जब 90% तुमने निकाल दिया कि 90% तुम एक्सपेंडिचर कर रहे हो, देन ऑब्वियसली 10% में सेव करूंगा, क्योंकि 100% से ज्यादा कुछ नहीं होता। समझ में आ रहा है? परसेंटेज इज विद रिस्पेक्ट टू 100। देयर इज नो 101%, देयर इज नो 102%, ऑलवेज 100। हम नहीं कहते मैं अपना 100% एफर्ट दिखाऊंगा। दैट मींस दैट इज 100% मींस फुल एफर्ट्स, फुल। आगे बात समझ? ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the length of the rectangle is 160% of its breadth। मतलब अगर हम बात करें, एक अगर मैं रेक्टेंगल बनाता हूँ, if this is my rectangle, this is my length and this is my breadth, तो अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वो जो वो बोलता है उसको पहले लिख लिया करो। क्या बोल रहा है? लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल की लेंथ है, इसका मतलब इक्वल टू इज 160% ऑफ इट्स ब्रेथ। यही बोल रहा है। क्या ये मैं चीज लिख सकता हूं? पहले ये मुझे बताओ। कैन आई राइट दिस? ब्रेथ दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है? ब्रेथ दिया है, तो लिख दो फिर। ब्रेथ की वैल्यू पुट करो। द ब्रेथ की वैल्यू कितनी आएगी? 160 अपॉन 100 इनटू ब्रेथ मुझे दे रखा है कितना? 50 सेंटीमीटर। सो आई विल पुट 50। एक कट गया, ये भी कट गया, तो कितना बचा? 60 इंटू 5, 6 5 30, 3 इधर 0 इधर, तो 80 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो मेरी लेंथ है वो कितनी है? 80 सेंटीमीटर, और जो मेरी ब्रेथ है वो कितनी मेरी? 50 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। तो बस क्वेश्चन क्या बोल रहा है? If breadth is 50 centimeter, find the length of the rectangle। तो second part is breadth of the rectangle बोल रहा है या perimeter of the rectangle बोल रहा है? Sorry, the second part is the perimeter of the rectangle. Second is perimeter of rectangle. तो मेरा फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट क्या होता है? पेरीमीटर क्या होता है? 2 ब्रैकेट L प्लस B। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। 2 ब्रैकेट 80 प्लस 50, so that is 2 ब्रैकेट 130, that is 260 centimeter. This is my answer. So the perimeter of the rectangle is 260 centimeter. I hope you are clear with this. Are you clear with this? Yes sir. So the rectangle का जो length है ये है, breadth ये है, और perimeter ये है. These three answers were asking in the question. So I hope you are clear with all the questions we have discussed right till now. And if you like the video, please do subscribe this channel so that you may learn more questions. And please try to understand the concepts behind these questions instead of just making notes of it. ठीक है? तभी आपको समझ में आएगा। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा डिफिकल्टी लेवल रेज करेंगे और फिर और समझने की कोशिश करेंगे परसेंटेज की एप्लीकेशंस को। थैंक यू सो मच।